आप सभी ये सोच रहे होंगे कि कोविड वैक्सीन के बारे में इतने सारे मिथ्स और रूमर्स फैले हुए हैं, तो क्या हमें वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? रिसोर्सेज कम है, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, तो करें क्या? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं जिससे आपको पता चलेगा कि वैक्सीनेशन काम कैसे करता है। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर आप कोविड वैक्सीन लगवाने की सोच रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कोविड वैक्सीन हमारी बॉडी में काम कैसे करती है, लेकिन इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई भी वायरस या जर्म्स हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कैसे करते हैं। जब भी कोई वायरस या जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो एक एनिमी आर्मी की तरह हमारी बॉडी को अटैक करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी बीमारी के हों, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या कोविड। फर्क सिर्फ इतना है कि वह सभी जर्म्स या वायरसेस हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं और इस अटैक को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज। अब क्वेश्चन आता है कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज हमारी बॉडी की आर्मी होती हैं जो किसी भी फॉरेन सब्सटेंस, जिसे एंटीजन कहते हैं, इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं और एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने का काम हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम करता है। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। तो चलिए आपको यह हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए हमारी बॉडी इंडिया है और वायरसेस पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी अगर हमारे इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं तो हमारी इंडियन फोर्सेस उनको मार कूट कर बाहर धकेलने का काम करती है। ऐसे ही जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन यानी कि वायरस घुसने की कोशिश करता है या घुसता है तो हमारी एंटीबॉडीज उनको बाहर धकेलने का काम करती है। अब बात करते हैं कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में काम कैसे करती हैं और बनती कैसे हैं। एंटीबॉडीज को बनाने का काम हमारी बॉडी की ब्लड सेल्स का है। ब्लड सेल्स दो टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 रेड ब्लड सेल्स, नंबर 2 व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का काम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और प्रोटीन्स को हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का है, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। और व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को पावरफुल करने का काम करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में व्हाइट ब्लड सेल्स वर्क कैसे करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स में 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस का काम हमारी बॉडी में डेड वायरस या जर्म्स को सोलो करना और डाइजेस्ट करना होता है। नंबर 2 बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का काम हमारी बॉडी में किसी भी फॉरेन सब्सटेंस यानी कि वायरस या फिर जर्म्स को किल करने का होता है। नंबर 3 टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का काम हमारी बॉडी की इंफेक्टेड सेल्स को अटैक करने का और उनको रिपेयर करने का होता है और हमारी बॉडी में अटैक करने वाले जर्म्स या वायरसेस को मेमोरी में रखना होता है। इसीलिए टी लिम्फोसाइट्स को मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, बी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में एंटर किए हुए एनिमी को किल करने का काम करता है और माइक्रोफेजेस मरे हुए एनिमी की सफाई करता है और टी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में एनिमी द्वारा किए गए डैमेज को रिपेयर करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि वैक्सीन का रोल क्या है। वैक्सीन का मेन रोल हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स को सप्लाई करके इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाना होता है। वैक्सीन हमारी बॉडी में WBC के थ्रू एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करती है। इंडिया में अभी 2 टाइप्स की वैक्सीन अवेलेबल हैं। नंबर 1 कोवैक्सीन, इसे इनेक्टिव वायरस वैक्सीन कहा जाता है। नंबर 2 कोविशील्ड, इसे वेक्टर वायरल वैक्सीन कहा जाता है।
दोनों ही वैक्सीन के 2-2 शॉट्स लेने होते हैं और कोवैक्सीन के दोनों शॉट्स के बीच में 4 वीक्स का गैप होता है। इसी के साथ ही कोविशील्ड के दोनों शॉट्स के बीच में 12 वीक्स का गैप रिकमेंडेड है। अकॉर्डिंग टू द करंट डेटा, आप कोवैक्सीन के दोनों शॉट्स के 2 हफ्ते बाद 81% कोविड-19 से सिक्योर होते हैं। वहीं अगर आप कोविशील्ड लगवाते हैं तो उसके पहले शॉट के बाद 70% और सेकेंड डोज के बाद में 78 to 80% कोविड-19 से सिक्योर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आप कोविड-19 से रिकवर नहीं कर पाएंगे। आप रिकवर कर जाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं वो आपको कोविड-19 से रिकवर करने में हेल्प करती हैं। बट वैक्सीन लगवाने के 2 फायदे हैं। पहला, अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको कोविड-19 होने के चांसेस कम हैं। दूसरा, अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो आप उसके स्प्रेडर नहीं बनेंगे। मतलब आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली में किसी और को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं वैक्सीन के बारे में फैले हुए कुछ मिथ्स की। कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने से हम लोगों को सिकनेस हो रही है, फीवर आ रहा है। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आपके घर में कभी ना कभी बचपन में किसी बच्चे को कोई ना कोई टीका तो लगा होगा। तो जब भी उसको टीका लगा होगा उसके 2 या 3 दिन तक उसको फीवर आया होगा। तो ऐसे ही हम लोगों के भी जब वैक्सीन लग रही है तो फीवर आने के चांसेस हैं, क्योंकि यह वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। तो हमारी बॉडी में भी फीवर आना नॉर्मल है। मैंने खुद कोवैक्सीन लगवाई हुई है, मुझे फीवर नहीं आया, बट थोड़ी सी वीकनेस हुई थी, बट नेक्स्ट डे बिल्कुल ठीक था। तो वैक्सीन लगवाने से आपको फीवर आ सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन आपकी बॉडी में डीएनए को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि वैक्सीन का आपके डीएनए से कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। वैक्सीन आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम पर काम कर रहा है, ना कि किसी भी डीएनए पर। तो यह भी एक पूरी तरीके से मिथ है। एक सबसे बड़ा मिथ यह भी है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, इससे पैदा होने वाले बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है। जबकि करंट डेटा के हिसाब से लगभग 40,000 लेडीज जो कि प्रेग्नेंट थी उन्होंने वैक्सीन लिया है और उसके बाद बच्चे की सक्सेसफुल डिलीवरी भी हुई है, जिसमें वो लेडी और उनके बच्चे बहुत ही हेल्दी हैं। अगर कोई भी प्रेग्नेंट है तो वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है या आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है तो आप वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो अगर आपने अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो आप अभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करें। और हाँ, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग वैक्सीन लगवाने के बाद में प्रिकॉशंस लेना बंद कर दे रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तब भी आप प्रिकॉशंस लें, क्योंकि वैक्सीन कोई समुद्र मंथन में निकला हुआ अमृत नहीं है जिसको आपने पी लिया और आप अमर हो गए। आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्योंकि वैक्सीन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन दे सकता है, आपको मरने से नहीं बचा रहा है। आपको अगर सेफ रहना है तो आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। अगर आप प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो आपको और आपकी फैमिली को कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए और जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। और आपको अगर हमारी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।